हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे लोकल आईपी के बारे में। लोकल आईपी क्या होती है और इंटरनेट की आईपी क्या होती है। तो कई लोग इन दोनों चीजों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी असली आईपी है क्या, हम कैसे बताएं कि हमारी आईपी क्या है। क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अगर आप आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं तो आपकी एक आईपी आती है, और आप इंटरनेट पर गूगल पर अगर अपनी आईपी सर्च करते हैं कि मेरी आईपी क्या है तो वो कुछ और आती है। आखिर हमारी आईपी है क्या, कैसे पता करें। अगर आपको नहीं पता है कि आईपी क्या होता है, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आपके पास अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, आपका एक अलग नंबर होता है जो आपके मोबाइल की पहचान होता है कि ये नंबर किसी एक पर्टिकुलर इंसान का है। ठीक है, एक कंट्री में एक जैसा नंबर दूसरा तो नहीं हो सकता, या एक नंबर दूसरा एक जैसा नंबर दूसरा नहीं हो सकता, वो एक अलग पहचान होती है। ऐसे ही इंटरनेट पर हर एक जो सर्फ करने वाला इंसान है, इंटरनेट यूज करने वाला इंसान है, उसकी एक अलग आईपी होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसा दिखता है, जैसे 112.168.1.99, ये चार भागों में बटा होता है और ये आईपीवी वर्जन 4 होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो अभी नॉर्मली यूज होता है, ये तीन तीन के डिजिट में चार जगह बटा हुआ होता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ये लोकल भी होता है और ये इंटरनेट पर भी होता है। जैसे मान लीजिए नेटवर्क की बात कर लेते हैं। नेटवर्क इंटरनेट पर भी है, नेटवर्क आपके घर में भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज से कई चीजें जुड़े होना, आपस में कनेक्टेड होना एक नेटवर्क बनाता है, जैसा हम जानते हैं, बेसिक्स है। तो मान लीजिए आपके घर में एक मॉडेम है, ठीक है, जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं, अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं, और उस मॉडेम में वाईफाई भी है। तो जरूरी तो नहीं कि एक मॉडेम से एक ही डिवाइस कनेक्टेड हो, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में अलग अलग डिवाइस की कोई आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। हम यहाँ इंटरनेट को अभी बात ही नहीं करते, इंटरनेट की हम बात ही नहीं करते, अभी हम सिर्फ अपने लोकल नेटवर्क की ही बात करते हैं। तो ऐसे केस में अगर 15 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो हर एक डिवाइस की अलग आईपी होनी जरूरी है। लोकली भी हर एक नेटवर्क में आईपी होना जरूरी है, तभी तो सिस्टम पता कर पाएगा, तभी तो मॉडेम पता कर पाएगा कि कौन सा डिवाइस कौन सा है। हालांकि मैक एड्रेस भी इस काफी हद तक इसमें रोल अदा करता है, लेकिन मैक एड्रेस के अलावा भी नेटवर्क पर अलग अलग आइडेंटिफिकेशन देने का काम आईपी करती है। चाहे वो नेटवर्क नेटवर्क आपका लोकल हो, चाहे वो इंटरनेट पर हो। नेटवर्क तो नेटवर्क होता है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो आपका मॉडेम आपके घर में एक छोटा सा नेटवर्क बना रहा है, और उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं उन सब की आईपी अलग होगी, और वो जो आईपी होगी वो लोकल आईपी होगी, क्योंकि वो नेटवर्क आपका लोकल नेटवर्क है, आपके घर में है, राइट। तो उसकी आईपी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेगा, उसकी आईपी आपका मॉडेम प्रोवाइड करेगा, आपका सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो ये बात रही लोकल आईपी की। अब इंटरनेट पर आईपी का क्या केस है, ये भी कुछ मिलता जुलता ही है, क्योंकि वो भी नेटवर्क ही है ना। तो इंटरनेट पर आपको पता है बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, जानते हैं हम। तो हर एक यूजर की एक अलग आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, ताकि पता चल सके कि कौन कौन है, कौन कौन है। इसीलिए जो नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, यहां पर जो नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं वो आपको एक अलग आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है, वो आपकी इंटरनेट पर आइडेंटिफिकेशन होती है, आपकी पहचान होती है। अब वो आईपी स्टैटिक भी होती है और डायनामिक भी होती है। अब डायनामिक मतलब क्या होता है, डायनामिक मतलब ये कुछ इंटरवल पर चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरी आईपी आज ए है, फॉर एग्जांपल, नाम मैं आईपी का दे रहा हूं ए है, तो हो सकता है आने वाले आधे घंटे में मेरी आईपी बी हो, फिर 2 दिन बाद सी हो। आईपी डायनेमिक आईपी चेंज होती रहती है, नेटवर्क प्रोवाइडर चेंज करता रहता है। आप मुझसे पूछेंगे कि अरे जब आईपी हमारी चेंज होती रहती है तो हमारी पहचान चेंज होती रहती है क्या। बिल्कुल नहीं। नेटवर्क प्रोवाइडर के पास पूरा डेटाबेस है, पूरा सिस्टम में होता है कि अगर मान लीजिए 3 तारीख है, मान लीजिए 3 तारीख को आपने कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी, ठीक है, कुछ बैंक में फ्रॉड कर दिया, कुछ भी कर दिया, मान लिख के चलिए, और आपकी आईपी ट्रेस होने लगी। जब आपने वो किया था तो आपकी आईपी 555 ऐसे करके थी, ठीक है, और अब आपकी आईपी 333 ऐसे है। तो क्या आप बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। नेटवर्क प्रोवाइडर ये देखेगा कि ये आईपी, ठीक है, इतने तारीख को इतने बजे किसको असाइन की थी हमने, तो वो आपका नाम आएगा वहां पर, और वो पुलिस को आपके रिकॉर्ड दे देंगे, फिर आप पकड़े जाएंगे। तो डायनेमिक आईपी का ये मतलब नहीं है कि आप बच जाएंगे, पकड़े जाएंगे। ठीक है, ये चेंज होती रहती है। अब स्टैटिक आईपी क्या होता है और ये क्यों यूज होती है। देखिए कई बार क्या होता है, मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हैं, मतलब लोग खेलते हैं मल्टीप्लेयर गेम्स गेम्स उसमें उनको अपनी आईपी डालनी होती है, ताकि उनकी पहचान है ना वो, तभी तो वो नेटवर्क से कनेक्ट होंगे अलग अलग डिवाइस को, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एक गेम में अगर 5 यूजर्स खेल रहे हैं ऑनलाइन,
तो वो कैसे अलग अलग पता चलेगा? उनकी पहचान उनकी आईपी से होगी। तो आपने अपनी आईपी डाल दी, आप खेल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी आईपी आधा घंटे बाद शायद चेंज हो जाए, तो आप तो गेम खेलते खेलते बीच में रुक जाएगा, प्रॉब्लम है। अब हर 30 मिनट में बदल रही है, तो क्या हर 30 मिनट में अपनी आईपी नहीं डालते रहेंगे आप? तो खेलेंगे कब गेम? ऐसे केस में आपको स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक आईपी जो होती है, जो स्थायी रहती है, उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप जाएंगे अभी नॉर्मली इंडिया में स्टैटिक आईपी खरीदेंगे तो आपको एक्स्ट्रा में चार्ज देना पड़ेगा, और वो काफी कॉस्टली होता है, क्योंकि वो जो प्रोवाइडर है उसको एक स्थायी आईपी दे के रखनी होती है, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है आप पे, ठीक है, उसके सिस्टम को। तो उसके लिए आपको ज्यादा चार्ज लगेगा और आपको देना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि आईपी लोकल क्या होती है, और इंटरनेट वाली आईपी क्या होती है, स्टैटिक आईपी क्या होती है, और डायनेमिक आईपी क्या होती है। अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड या आपके आईपी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू सो मच।